नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञान विषय के वीडियो की श्रृंखला में मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कक्षा 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके प्रश्न पहले टेस्ट से लेकर वार्षिक परीक्षा तक हमेशा पूछे ही जाते हैं। अणुसूत्र से रासायनिक नाम का पता लगाना या रासायनिक नाम दे रखा हुआ होता है और एग्जाम में पूछते हैं कि इस जो केमिकल जो नेम है, जो रासायनिक नाम है, इसका सूत्र क्या होगा। जैसे सोडियम क्लोराइड दिया है तो सोडियम क्लोराइड का नाम पूछ लेते हैं, और उसका सूत्र दिया हुआ है तो नाम पूछ लेते हैं, और नाम दिया हुआ हो तो सूत्र उसमें पूछ लेते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। पहला प्रश्न आ रहा है, अणुसूत्र से रासायनिक नाम का पता लगाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो मूलक लिखे हुए हैं, धन मूलक और ऋण मूलक। ये चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें अगर हमको याद है तो हम किसी भी प्रकार का सूत्र जो हमारे कोर्स के हमारे स्टैंडर्ड का है उसको हम बना सकते हैं, सूत्र बना सकते हैं, और उसका हम नाम भी बना सकते हैं। तो यहाँ धन मूलक ये सभी हैं। Na का मतलब होता है सोडियम, K का मतलब होता है पोटेशियम, ये नाम याद होने चाहिए। Ca का मतलब कैल्शियम, Mg का मतलब मैग्नीशियम, Zn का जिंक, Ag का मतलब होता है सिल्वर। यहाँ पर कुछ ऋण मूलक भी दिए हुए हैं मैंने। Cl को हम कहते हैं क्लोराइड, OH जो है ये है हाइड्रोक्साइड, SO4 ये जटिल मूलक आ गए हैं। जटिल मूलक ऐसे मूलक जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ पर सल्फर और ऑक्सीजन के परमाणु हैं, तो ये जटिल मूलक, इसको कहते हैं सल्फेट। PO4 3- ये कहलाता है फास्फेट। CO3 2- ये कहलाता है कार्बोनेट। अब हम चलते हैं सबसे पहले अणुसूत्र से रासायनिक नाम का पता लगाना। जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है NaCl। अब ये एग्जाम में आ गया और पूछते हैं कि इसका नाम क्या है, तो हमको केवल ये अगर नाम याद हैं तो हम इसका सूत्र बहुत आसानी से बना सकते हैं। हमको केवल इनको देखना है। Na मतलब ये क्या है, सोडियम। Cl कौन सा आयन है, क्लोराइड। तो इस पूरे का नाम क्या हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं सूत्र MgCO3, तो इसका नाम क्या होगा। ये अणुसूत्र दे रखा है भाई, इसका नाम क्या होगा। तो हमको केवल ये देखना है, Mg को क्या कहते हैं हम, मैग्नीशियम। CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार अगर यहाँ पर अगर मान लो दे दिया जाता है ये इस प्रकार से कठिन सूत्र हमको दे दिया है, तो भी हमको घबराने की जरूरत नहीं है। इस सूत्र को हम कैसे याद रखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, Zn। तो Zn को हम क्या कहते हैं, जिंक। PO4, तो PO4 वाला कौन सा है, फास्फेट। तो ये हो जाएगा जिंक फास्फेट। इस प्रकार से अगर हमको ये चीजें हमको याद हैं तो हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, सूत्र के नाम बता सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ आ गया कि भाई इसका नाम बताइए। K दिख रहा है मतलब पोटेशियम, SO4 दिख रहा है मतलब सल्फेट, तो ये हो गया पोटेशियम सल्फेट। तो अगर हमको ये नाम याद हैं, किसको हम क्या कहते हैं, तो हम बहुत आसानी से उस सूत्र का नाम पता कर सकते हैं। Ag मतलब सिल्वर। Ag अगर सूत्र में है तो सिल्वर हमको बोलना है। PO4 है तो सिल्वर फास्फेट। Mg है तो मैग्नीशियम, CO3 है तो मैग्नीशियम कार्बोनेट। Mg के साथ अगर PO4 जुड़ा हुआ है तो मैग्नीशियम फास्फेट। Mg के साथ अगर SO4 लगा हुआ है तो मैग्नीशियम सल्फेट। Mg के साथ अगर OH दिख रहा है हमको सूत्र में तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg के साथ अगर Cl दिख रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार अगर हम इस K को लेते हैं, पोटेशियम को, तो K के साथ अगर हमको Cl दिख रहा है तो पोटेशियम क्लोराइड। K के साथ अगर PO4 दिख रहा है तो पोटेशियम फास्फेट। K के साथ अगर CO3 दिख रहा है तो पोटेशियम कार्बोनेट। तो इस प्रकार से हम अणुसूत्र से उनके रासायनिक नाम का पता हम लगा सकते हैं। अब अगर हम सेकंड वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि रासायनिक नाम दे रखे हैं और हमको अणुसूत्र का पता
लगाना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट, इसका सूत्र बताइए। तो हमको पता होना चाहिए कैल्शियम ये लिखा हुआ है, तो हमको ये चीज पूरी पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया कैल्शियम 2+। अब आगे क्या है, कार्बोनेट। तो हमको पता होना चाहिए कार्बोनेट का सूत्र क्या है, CO3 2-। ये हो गया। अब हमको देखना है इनकी संयोजकता। सूत्र बनाने के पहले हमको इनकी ये ऊपर जो 2+ और 2- है, इनकी संयोजकता देखनी पड़ती है। अगर ये बराबर होती है तो ये दोनों आपस में 2 पॉजिटिव है 2 नेगेटिव है, तो ये उदासीन हो जाता है। तो CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बन जाता है। लेकिन अगर हम बनाते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट, अगर हम बनाते हैं एल्यूमिनियम कार्बोनेट, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एल्यूमिनियम और इसका होती है 3+, कार्बोनेट ये लिखा हुआ है CO3 2-। तो ये है एल्यूमिनियम, ये है कार्बोनेट। लेकिन यहाँ पर इसकी संयोजकता एल्यूमिनियम की 3+ है, कार्बोनेट की 2- है। तो जब संयोजकता जब अलग हो जाती है तो जो धन प्लस वाली जो संयोजकता होती है, जो पहला जो तत्व है उसकी जो संयोजकता होती है, मूलक जो होता है उसकी संयोजकता दूसरे वाले के नीचे आ जाती है, और जो दूसरे वाले की जो संयोजकता होती है वो पहले वाले के यहाँ आ जाती है। तो हम इसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, AlCO3 ये लिख दिया। अब इसकी कितनी संयोजकता है, 3, तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं। और इसके ऊपर कार्बोनेट के ऊपर कितनी है, 2, तो ये 2 किसके नीचे आ जाएगी, एल्यूमिनियम की थे। तो इसका सूत्र हो जाता है Al2CO3 कोष्टक 23। तो ये एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं, इसमें से हम मान लो कैल्शियम फास्फेट का सूत्र ले लेते हैं। किसका लेते हैं, कैल्शियम फास्फेट। तो सबसे पहले हमने लिखा कैल्शियम, तो ये हो गया कैल्शियम 2+। यहाँ हम लिख देंगे फास्फेट PO4, और फास्फेट की कितनी है, 3-, तो ये हमने PO4 लिख दिया। तो ये हो गया कैल्शियम, ये हो गया फास्फेट। अब ऐसा कैसा हम यहाँ पर उतार देते हैं CaPO4। अभी तक संयोजकता हमने नहीं लगाई है। PO4 की 3 इस कैल्शियम के नीचे आ जाएगी, कैल्शियम की जो 2 है वो PO4 के वहाँ चल जाएगी। तो यहाँ PO4 के ऊपर कितने 3, तो यहाँ हमने लगा दिया 3। PO4 कोष्टक में है तो ये हमने लगा दिया कोष्टक। अब कैल्शियम के ऊपर कितनी है 2, तो ये वाली इसके नीचे आ जाएगी, तो यहाँ हमने लिख दिया। तो ये हो गया Ca3PO4 ट्वाइस। तो ये हो गया कैल्शियम फास्फेट का सूत्र। इसी प्रकार अगर हम कोई अन्य सूत्र अगर हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हम कौन सा सूत्र देखते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र देख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो सबसे पहले मैग्नीशियम लिखना है हमको, मैग्नीशियम 2+। हाइड्रोक्साइड कहाँ पर है, OH, ये हमने लिख दिया OH। अब इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, वापस वही फार्मूला। सबसे पहले हम लगा देंगे मैग्नीशियम, फिर लिख देंगे OH। लेकिन अब हमको क्या करना है, मैग्नीशियम के ऊपर जो 2 है ये तो इस OH के यहाँ आ जाएगा, और OH के ऊपर जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो OH के ऊपर तो 1 है, तो 1 कभी हम लिखते नहीं हैं, इसलिए ये जो 2 हैं यह इस OH के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाता है MgOH का ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस प्रकार से यह सूत्र का निर्माण होता है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं पोटेशियम सल्फेट का सूत्र देख लेते हैं। पोटेशियम के लिख दिया, सल्फेट पोटेशियम के ऊपर क्या है प्लस, सल्फेट 2-। अब ये जो प्लस 1 यहाँ आ जाएगा और 2 यहाँ आ जाएगा, तो हमने ऐसा कैसा यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि सल्फेट के ऊपर 2 है तो 2 पोटेशियम के यहाँ आ जाता है, और
पोटेशियम के ऊपर के ऊपर केवल प्लस एक है, इसलिए हम एक नहीं लिखते हैं। तो इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। इसी प्रकार हम सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, जिंक फास्फेट भी बना सकते हैं, सिल्वर कार्बोनेट बना सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड भी बना सकते हैं। एक सिंगल वाला अगर हम देखें बराबर अगर होता है तो बराबर में जैसे मैग्नीशियम सल्फेट अगर हम बना देते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर 2 है, सल्फेट के ऊपर भी 2 है, तो ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, तो हमारे पास Mg और SO4 2 बचे। तो फार्मूला क्या हो गया, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इसका सूत्र हो जाता है। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को देखोगे कम से कम 2 बार, अगर इस 5-7 मिनट के वीडियो को देखोगे तो आपका ये प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे इस एप्लीकेशन ब्राइट फ्यूचर क्लासेस एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर यह उपलब्ध है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, चूँकि 5 राज्य के स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो रहे हैं। राजस्थान के अलावा हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और दिल्ली के स्टूडेंट्स भी इस ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रश्न और आंसर का डायरेक्ट हमने समावेश किया हुआ है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों और उत्तरों को हमने वीडियो के रूप में बना कर उसमें अपलोड कर रखे हैं। साथ ही बहुत ही जिस प्रकार ये वाला वीडियो मैंने अपलोड किया है, इस प्रकार के प्रत्येक लेसन के इम्पोर्टेंट जो वीडियोज होते हैं वो भी हमने इसके ऊपर अपलोड कर रखे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो।